ये अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपना मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि इसकी सलाइवा सूख जाएगी। और यहाँ कहीं पानी भी नहीं है। इसे पसीना नहीं आता क्योंकि इसकी त्वचा में पोर्स नहीं है। और यहाँ कोई छांव भी नहीं है। तो इसके पास इकलौता तरीका है खुद को रेत में ढक लेना। और जिस चीज की शुरुआत इसके कुदरती माहौल में बहुत ज्यादा गर्मी से बचने के लिए हुई थी, वो एक बिना सोची समझी रणनीति बन गई। इसकी बदौलत न ये सिर्फ खुद को चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचा पाया, बल्कि इसने खुद को उन जीवों की नजरों से भी छिपा लिया जो इस पर हमला कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी, अब ये छोटी चूहों से लेकर गेकोस तक का शिकार पहले से कहीं ज्यादा आसानी से कर सकता है। ये खुद को ठंडा रखने के लिए रेत में छुप जाता है, पर यह शिकार की सबसे बढ़िया तकनीक भी है। बाकी काम इसका जहर कर देता है। यह अपने शिकार को बाद में ढूंढ लेगा, उसकी मौत के बाद। देखा जाए तो सबसे पेचीदा हमला वो होता है जिसमें कई सारे शिकारी शामिल होते हैं, जिन्हें एक ही शिकार को पकड़ने के लिए तालमेल बैठाकर काम करना होता है। जानवरों की दुनिया में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स का शिकार करने वाला दल सबसे बड़ा होता है। हमले में पूरा झुंड शामिल हो जाता है, लेकिन अपने मकसद में कामयाब होने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि शिकारी दल का हर एक सदस्य पहले से ही तय चीजों में जरा भी फेरबदल किए बिना अपने काम को अंजाम दे। इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पर यह भी सच है कि जब बहुत सारे सदस्य एक ही काम को करने की कोशिश करते हैं, तो गलती करने की गुंजाइश भी कई गुना बढ़ जाती है। सबसे आम गलती तब होती है जब संभावित शिकार वक्त रहते खुद को बचाने के लिए शिकारियों के झुंड के किसी सदस्य को देख लेता है, जैसे झुंड के सबसे कम उम्र के सदस्य या सबसे अनाड़ी या सबसे भूखे सदस्य को। इनमें से सिर्फ किसी एक सदस्य को नजर आने या कोई आवाज करने की गलती करनी है और 19 सदस्यों का झुंड नाकाम हो जाएगा। और इस बार शिकार के लिए इतने ही डॉग्स आए थे। अक्सर डॉग्स को बिल्लियों या ज्यादातर पक्षियों से ज्यादा समझदार समझा जाता है, लगभग बंदर जितना समझदार। पर एक हद तक हम भी भेदभाव से परे नहीं हैं। हमें डॉग से प्यार है, जो हमारे सबसे पुराने और वफादार दोस्त हैं। मगर हकीकत यह है कि समझदारी को किसी मात्रा में नहीं मापा जाना चाहिए। हमें बेहतरीन होने की नहीं, बल्कि काबिलियत की बात करनी चाहिए। जिंदा बचे रहने के लिए हर प्रजाति को अपने आसपास के माहौल को किसी तरह समझने की काबिलियत चाहिए, जैसे थोड़ी सी याददाश्त या खास तरह की दिमागी बनावट। बेशक अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स, हाइनाज या वुल्व्स के मामले में हम उस समझदारी का पता लगा पाते हैं जिसे हम पहचान सकते हैं। समाज में रहने वाले जानवरों की सुनने समझने की क्षमता का विकास उनके खेल, उनके औहदे और उनके भावनात्मक संबंधों से होता है। लेकिन शिकार नजर आने से पहले योजना बनाने की काबिलियत डॉग्स में भी नहीं पाई गई है। अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स लगभग हमेशा ही एक से दूसरी जगह जाते रहते हैं और ये हमेशा अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले झुंडों को बाहर निकालने और खाने लायक किसी शिकार को पकड़ने के लिए हमेशा चौकन्ना रहते हैं। ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जितने बड़े इलाके की निगरानी करते हैं और इनके शिकार करने का तरीका इनके जीने के तरीके से मेल खाता है। वो हमेशा इधर उधर ताक झांक करते रहते हैं। इनका रंग शिकार करते वक्त नजर न आने में इनकी मदद करता है।
इनका तरीका बहुत सीधा सा होता है, जिसे अमल में लाने पर वो शिकार का एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे बच निकलना मुश्किल है। इनके चलने का तरीका बदल जाता है और एक लाइन में चलने के बजाय ये फैल जाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये मादा लीडर के पीछे पीछे चलते हुए एक साथ रहे। इलाके की खूबियां, शिकार की प्रतिक्रिया और इनका अनुभव बाकी का काम कर देता है। जिस शिकार का पता लीडर अफ्रीकन वाइल्ड डॉग लगाती है, अगर वो इन्हें देखकर भाग ना जाए तो जल्द ही विंड डॉग्स उसे दाईं और बाईं तरफ से घेर लेंगे और शिकार के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। ये अचानक से और मिलिट्री की तरफ फैलकर हमला करने की तकनीक का मिला जुला रूप है। अच्छी तरह संगठित अफ्रीकन वाइल्ड डॉग के झुंडों के हमलों की कामयाबी की दर हमेशा 75 से 90% के बीच होती है। ये भयंकर शिकारी होते हैं जो अपने शिकार को झुंड के किसी सदस्य द्वारा मार दिए जाने से पहले खाना शुरू कर देते हैं। अपने इसी बर्ताव के लिए इन्हें वाइल्ड डॉग्स कहा जाता है। ये बाकी शिकारियों से ज्यादा जालिम लगते हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। ये किसी भी और जानवर से ज्यादा जालिम या दयालु नहीं है। कुदरत में बेरहमी की कोई जगह नहीं। ये सिर्फ प्राकृतिक और जंगली बर्ताव का इंसानी नजरिया है। जो भी हो, वाइल्ड डॉग्स जिस तरह से अपने शिकार को खाते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोग इनसे बचकर रहते हैं और इनका योजनाबद्ध तरीके से शिकार किया जाता है और कई जगहों पर इन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। असल में ये अफ्रीका के ज्यादातर इलाकों से गायब हो चुके हैं। जानवरों को इस तरह देखना जैसे वो भी कभी इंसान थे, हमें वन्य जीवन की हकीकत से अलग करके हमें उलझन में डाल देता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो किसी तेंदुए या किसी हाथी से दोस्ती कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो शेर को पालतू बनाकर रखते हैं।